ये प्रोफेट जिस व्यक्ति के नाम से चला है ना, टीबी जोशुआ ग्रेट प्रोफेट था। बहुत मुर्दे जिंदा किए, बड़े चमत्कार किए। समझ रहे हो? ये उसको देखकर प्रोफेट प्रोफेट लगा रहे हैं। वो टीबी जोशुआ इतना बड़ा भविष्यवक्ता, 59 साल 59 59 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठा बैठा सेकंडों में मर गया। वो अपने आप को जिंदा नहीं कर सका। पूरा नाइन नगर भी हो सकता है इसके कारण दुखी हो। पूरे नाइन नगर के लोग क्लेश में इसके कारण पड़े हो। पूरा नाइन नगर, खुशी का नगर, जिसको बोलते खुशी का नगर, वो ही इस मौत के कारण आज दुख से भरा पड़ा है। आमीन। अगर खुशी का नगर किसी को खुशियां दे सकता तो आज खुशी के नगर में इसका बेटा ना मरता। ये तो उजड़ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। उस खुशी के नगर में, जिस नगर में रहते हुए इसने खुशियों की कल्पना की थी, जिस नगर में रहते हुए इसके बड़े बड़े सपने थे, उसी नगर ने इसके बेटे को निगल लिया। इसी नगर में ये बड़ी विपत्ति के नीचे आ चुकी है। बड़ा दुख का पहाड़ इसके ऊपर टूट पड़ा है। कितना दुखद है, कितना पीड़ादायक होता है। उसी के बेटे की अर्थी बना रहे और उसी को बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्थी उठा लेते हैं, अर्थी उठा लेते हैं, चल पड़ते हैं, अर्थी को लेकर निकल पड़ते हैं। और ये औरत जैसे ही अर्थी उठी, ये औरत अर्थी के आगे आगे रोती हुई चलती है। लेकिन अचानक क्या होता है, नाइन नगर के भीतर एक बड़ा काम हो जाता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर के फाटक से शहर में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। वो तरस से भर जाता है। तरस से भरकर पूछता, ये कौन है जो रो रही है? इसके साथ क्या हुआ? लोग बताते हैं ये तो पहले से विधवा थी और आज इसका जवान बेटा मर चुका है। ये अर्थी उसी की जा रही है। और जब वो सुनता है, अर्थी के पास जाता है और लिखा है उसने अर्थी को छुआ और अर्थी उठाने वाले ठहर गए, अर्थी उठाने वाले रुक गए। जिस अर्थी को कोई रोक नहीं सकता था, उसी अर्थी को यीशु के छूने से रोक देते हैं, रुक जाती है अर्थी। हालेलुया, हालेलुया। और उस विधवा औरत को बोलता है, मत रो, मत रो। उसको बोलता मत रो। और जो अर्थी पर लेटा हुआ जवान बेटा है उसको बोलता है उठ। और वह मुर्दा यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उठकर बैठ जाता है। हालेलुया। लोगों के भीतर भय छा गया और लोग बोलने लगे ये तो कोई बड़ा भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ को देख रहे हैं, मुर्दे को जिंदा करते हुए देख रहे हैं,
फिर भी नहीं समझ रहे। ये भविष्यवक्ता नहीं, ये परमेश्वर है। नहीं समझ रहे हैं। कोई भविष्यवक्ता किसी को जिंदा करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। यीशु मसीह है परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। लोग अंधे हैं, चमत्कारों को सामने देखते हैं, लेकिन भविष्यवक्ताओं की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। यहां पर ऐसा ही हो रहा है। ये तो कोई बड़ा प्रोफेट है ना। प्रोफेट भी बोलता है मैं बहुत बड़ा प्रोफेट हूं, मुर्दे जिंदा करके दिखा रहा है मैंने किया। अरे प्रोफेट, जिस दिन तू मर गया तुझे कौन जिंदा करेगा? है? अगर प्रोफेट मर गया उसको कौन जिंदा करेगा? जब वो मर गया अपने आप को जिंदा करेगा क्या? अपने आप को जिंदा करने वाला केवल एक ही है, जो यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। ये बात आपसे पवित्र आत्मा आज बता रहा है। अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। ये प्रोफेट जिस व्यक्ति के नाम से चला है ना, टीबी जोशुआ, ग्रेट प्रोफेट था। बहुत मुर्दे जिंदा किए, बड़े चमत्कार किए। समझ रहे हो? ये उसको देखकर प्रोफेट प्रोफेट लगा रहे हैं। वो टीबी जोशुआ इतना बड़ा भविष्यवक्ता, 59 साल 59 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठा बैठा सेकंडों में मर गया। वो अपने आप को जिंदा नहीं कर सका, क्योंकि अपने आप को जिंदा करने वाला तो केवल एक ही है, यीशु मसीह। वो ही अपने आप को जिंदा कर सकता, और किया उसने। वो ही मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह। कोई प्रोफेट किसी को जिंदा नहीं करता है। ये धोखा है लोगों का, ये धोखा है। लोग धोखे में जीते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं नहीं जाती, उनकी बीमारियां नहीं जाती। वो पीड़ा और समस्याओं में रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु को नहीं पहचानते। वो परमेश्वर के पुत्र यीशु को महिमा नहीं देते, वो प्रोफेट को महिमा देते। यहां पर साफ लिखा है। लोग क्या बोलते हैं? ये तो कोई बड़ा प्रोफेट है। अंधे हैं ये लोग। ये प्रोफेट नहीं, ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 59 साल की उम्र में मरा था वो प्रोफेट। कब्र में ही है। कहां है? अब कोई नहीं पूछता मरने के बाद, कोई भी। बड़े से बड़े प्रोफेट भी मरेंगे, और कोई प्रोफेट अपने आप को कभी जिंदा करेगा नहीं, कर सकता ही नहीं, क्योंकि कोई यीशु का मुकाबला कर ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो आप हमसे ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि एक प्रमाण होगा कि आप एक पास्टर हैं। हम ये सर्टिफिकेट महिलाओं को भी देते हैं, पुरुष लोगों को भी देते हैं। चाहे आप इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं से भी हो, आप हमसे ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट अपने पास मंगवा सकते हैं। इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट में आपको अथॉरिटी दी जाएगी शादी पढ़ने की, क्रिश्चियन मैरिज आप पढ़ पाएंगे, बपतिस्मा देने की, आप लोगों को पानी वाला बपतिस्मा दे पाएंगे, चाइल्ड डेडिकेशन करने की, बच्चे का आप समर्पण कर पाएंगे, मुर्दा दफनाने की, अगर आपको कभी भी मुर्दे को दफनाना हो तो आप इससे मुर्दा भी दफना पाएंगे। आपके पास फुल अथॉरिटी होगा, पूरा अधिकार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इस ऑर्डिनेशन की जरूरत है तो आप जरूर इसकी फीस को देकर के ले सकते हैं।
स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, तो आप फोन करके अपने ऑर्डिनेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सिर्फ पास्टर का ही ऑर्डिनेशन नहीं देते हैं, बल्कि बुलाहट के अनुसार भी ऑर्डिनेशन देते हैं। अगर आपकी बुलाहट प्रॉफिट की है, अपोस्टल की है, बिशप की है, रेवरेंट की है, तो भी आप हमसे ऑर्डिनेशन ले सकते हैं। सबकी अलग अलग फीस है। आप फीस पता करके इस नंबर पर और अपने लिए अपने इस ऑर्डिनेशन को ले सकते हैं, जो कि आपको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा आपके घर पर। आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिरी में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुअल आपको देंगे, जो कि आर्क बिशप ऑफ एशिया हैं, लिविंग ग्रेस मिशन के। पहले आपके लिए वीडियो कॉलिंग पर बिशप जी दुआ करेंगे, उसके बाद आपको फीस देनी होगी और अपना आधार कार्ड देना होगा, जिसके बेस पर आपको ये ऑर्डिनेशन बना करके हम आपके एड्रेस पर इसको कुरियर कर देंगे। स्क्रीन पर अभी आपको लगातार नंबर दिख रहा है, आप अपना ऑर्डिनेशन हमसे इस नंबर पर फोन करके ले सकते हैं। आप इस ऑर्डिनेशन को एम्बेसी में भी दिखा सकते हैं, पुलिस को भी दिखा सकते हैं, कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, ये हर जगह वैलिड है। बाकी आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।